हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी करें। फ्रेंड्स, हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारी तारीख 24 अक्टूबर 2021 की चल रही है। फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट से जाके पूरा देख लें। मैंने पूरे पेपर सॉल्व करा दिए हैं और हम आज यूपी पीसीएस 2019 के लास्ट 50 क्वेश्चन देखें जिससे हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा और कल से हम 2020 के पेपर चालू कर देंगे। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड 99 क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो फ्रेंड्स, मॉरिस डी मॉस। और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप परीक्षावाणी के पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा। जिन्होंने परीक्षावाणी बुक पढ़ी होगी उसमें उनको पता होगा, नहीं आप जिन्होंने नहीं ली उसमें देखिएगा फ्रेंड पहले पेज में दूसरे पेज में इसका आंसर दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स वनस्पति के प्रकार है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि कौन सी प्रकार की वनस्पति कहाँ की पाई जाती है, चेपरल क्या होती है, मेट्रोल क्या होती है, मिक्वी क्या आती है, फिंक्स चेपरॉल, ये सब वहाँ फ्रेंड पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन तो दिखाया मैंने आपको। तो देखिए, चेपरल कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, चेपरल इसके अगर हम सबसे पहले ये जान जाए चेपरल कहाँ पाई जाती है, मेट्रोल चिली में पाई जाती है। मेट्रोल चिली मक्ची भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र में फिंबक्स दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी सुमित सर बहुत अच्छे से समझाएंगे क्योंकि ये सब फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनमें राजधानियाँ हैं। उज्बेकिस्तान की क्या होती है, ताशगंज। तो पहले का पहला देखिए, पहला और इसके बाद तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं पता होगा, अगर इतना बस भी पता होगा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, देखिए इसका आंसर सिर्फ सी का तीसरा सिर्फ पहले वाले में ही दिया है। और तुर्कमेनिस्तान की अशफाकाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी एक तरह से वनस्पति प्रकार है। प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है, जैसे देवदार भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं। बबूल कहाँ पाए जाते हैं, सहारा के वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिजीवी वनस्पति। और इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है, ए नंबर। तो मैंने आपको बताया देवदार भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं, बाबुल सहारा में पाए जाते हैं। कायो बाबा ये कहाँ पाया जाता है, बाओ बाबा सवाना पाया जाता है। अधिजीवी वनस्पति कहाँ पाया जाता है, भूमध्य सागरीय में। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए हमारे स्टडी करियर चैनल में इसकी पीडीएफ आज मैं या कल अपलोड कर दूंगा। इसमें आप पूरे क्वेश्चन और अच्छे डिटेल वाइज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा रिपीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जनजातियाँ फ्रेंड्स, पिग्मी जनजाति कंगो एनु किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि फ्रेंड सूडान में पाई जाती है। याद रखिएगा, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि सूडान में। आगामी नागालैंड में पाई जाती है, अनगामी। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का शयन अड्डा बन गया। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड यहाँ मिनरल्स के रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। हिंद महासागर में निकटवर्ती देश को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, इसीलिए फ्रेंड्स चाइना इधर अपना विस्तार करता जा रहा है। इसका आंसर क्या है, ए नंबर। इसमें फ्रेंड्स मध्य भारत की स्थित पहाड़ियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाना है। तो पश्चिम से ऐसे चलना है। तो पहले में होगी सतपुड़ा, फिर महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर। ये फ्रेंड्स जिन्होंने भी इंडियन ज्योग्राफी ना पढ़ी हो तो सुमित सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करूँगा, अब उसको भी आप पढ़िएगा अच्छे से। नीचे दिए कथन दिए गए हैं निम्नलिखित जिनमें से कथन एक और कथन दो का बताना है। भारत में सर्वाधिक संगीता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित। बिल्कुल सही फ्रेंड, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये डिटेल फ्रेंड्स आपको पढ़ना हो मैं पढ़ाऊँगा तो ये 2 घंटे का लेक्चर तैयार हो जाएगा। और जिसको भी पढ़नी हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके मैं आपको बता दी हूँ, वहाँ से ले लीजिएगा। मणिपुर पहाड़ियों में स्थित इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान क्या होता है फ्रेंड, जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान
सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। कश्मीर घाटी, और ये भी देखिए इम्फाल बेसिन के अलावा कश्मीर घाटी अभी 2020 में भी आई थी, तो आपको याद रखनी है कश्मीर घाटी भी सरोवरीय मैदान का उदाहरण। और बनते कैसे हैं, जब पूर्व में कोई झील के अस्तित्व के कारण इनका जमाव होता है तब इनके मैदान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है। फ्रेंड्स दामोदर घाटी भी भ्रंश घाटियों में आती है। अगले का ये फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, मुझे नहीं पता था। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध। फ्रेंड इसका आंसर तब वही व्यक्ति कर सकता है जिसने फिजिकल ज्योग्राफी में पूरे ज्योग्राफी काल पढ़े होंगे। नूतन काल क्या होता है, सेरोजोइक काल क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, सेनोजोइक में, वही बता कर सकते हैं। मुख्य हिमालय की पाददार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, जीवाश्महीन नहीं थी। लघु हिमालय की पाददार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। फ्रेंड्स जो इसके कौन सा आंसर ना समझ में आ रहा हो तो मैं देखिए बोल देता हूँ, क्योंकि जीवाश्महीन नहीं है फ्रेंड्स, जीवाश्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इस अगला, अकबर ने शेर शाह की राज के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम का प्रमुख किस सिक्का दाम था, ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। दाम क्या था, तांबे का सिक्का था फ्रेंड्स, जो 1 रुपया में 40 दाम होते थे, और राज की आय गणना दाम में ही की जाती थी। तो फ्रेंड्स ये इसकी डिटेल आप खुद से पढ़िएगा। निम्नलिखित युद्धों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या है, सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जजाओ का युद्ध। फ्रेंड्स जजाओ का फ्रेंड्स 1707 में हुआ था, और बीजापुर को 57। ये काम बख्श जो उसके औरंगजेब के 3 पुत्र थे, आजम मुअज्जम काम बख्श, उनके बीच में युद्ध हुआ था जजाओ का 1707। एक हुआ 1709 बीजापुर का। घरमट का युद्ध, ये उनके जब शाहजहाँ के पुत्रों की लड़ाई हुई थी औरंगजेब की, बिलग्राम और कन्नौज का हुमायूं से हुआ था। और सरनाल की लड़ाई जो है 1572 में अकबर ने लड़ी थी गुजरात विजय के समय। देखिए वही चीज़ लिखी होगी इसमें, ये देखिए 70 और मृत्यु के बाद हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, बिल्कुल सही फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्टता एकता व्यवस्था नहीं है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियायत नामक एकता व्यवस्था जानकारी स्रोत था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा नहीं फ्रेंड्स, जो एकता व्यवस्था में नहीं होता थी, खलीफा में जो उनको मतलब खालसा भूमि होती थी, उससे जो उनको राजस्व प्राप्त होता था वो सीधा सेंट्रल को जाता था। एकता व्यवस्था में क्या होता था कि उसका पैसा सैनिक या जो वहाँ का मुखिया होता था वो वसूलता था, उसके बाद जो बचता था वो वहाँ जाकर उसे फवाजिल बोला जाता था। ये देखिए जाती थी। अबू अली हसन इब अली तुलसी निज़ाम उल मुल्क की फ़ारसी पुस्तक सियत नामा में धार्मिक प्रारंभिक एकता, ये फ्रेंड्स मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए थे। सियत नामा लिखी थी जिन्होंने निज़ाम उल मुल्क ने, वो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, तबाकत ए नसरी मिनहाज उस सिराज, ये भी तरीक फुरसा शम्स सिराज अबू तो तुगलक नामा इब्तुल ने लिखी थी। इसे अमीर खुसरो ने लिखी थी, हुमायूं गुल बदन बेगम ने लिखी थी। नेटिव मैरिज 1872 फ्रेंड्स हुआ था, जिसमें उम्र को 14 साल और 18 साल की गई थी केशव चंद्र भारती द्वारा। ये भी नहीं लिखा है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ। ये याद रखिए कि लड़कियों की 14 की गई थी, लड़कों की 18 की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पवाना विद्रोह कब हुआ था। 1873-76 में हुआ था। संथाल 55-56 में हुआ। ताना भगत 1914 में हुआ था। एका विद्रोह अवध में 1922 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम सम्मिलित कीजिए। समन्वय आंदोलन 1903 में हुआ था। संप्रदाय निर्णय 16 अगस्त 1932 को हुआ था, न कि 33 में। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। और साइमन आयोग की नियुक्ति फरवरी अगर नियुक्ति 27 में हुई थी। जलिए वाला कांड 1919 में हुआ था। 19 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की दांडी। 12 मार्च को फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में। फ्रेंड्स सबसे पहले होगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। जो महात्मा गांधी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, दोनों की मृत्यु 1915 में हुई थी। फिर इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग कांड। फिर आया था साइमन आयोग की नियुक्ति। फिर महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। फ्रेंड्स ये देखिए बैसाखी के दिन। अगला लिखा है, INA के अधिकारियों को मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली। इससे 3 लोग थे जिनको मुकदमा चलाया गया था। इनमें नाम कौन कौन थे? मेजर शहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। और इनके मुकदमे बचाव में वकील कौन थे? फ्रेंड ये बहुत बार पूछा गया है, भूलाभाई देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वैन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। 1784 में। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वैन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भव विद्वान तथा प्रच्छ विद्या का प्रखर समर्थन था। संस्कृत फारसी भी अध्ययन। फ्रेंड इन्होंने ही गीता का सबसे पहला प्रस्तावना इन्होंने ही लिखी थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा दिए गए भगवत की प्रस्तावना वैन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। मैंने कहा ना, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में लेकिन कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संबंधी पर हमारा सख्त संबद्ध है, पदार्थ है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गलत है फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा कि ये भी 2020 का जो पेपर हुआ था, अभी मैंने सॉल्व भी करा। जिन्होंने न देखो ये यही पूछ लिया था कि जो पहला महीना कहे का होता है, तो कहे का होता है चैत्र का होता है। और फ्रेंड 30 होते हैं 22 1957 को अपनाया गया था। किस वर्ष अकाउंटिंग ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया और कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित किए? फ्रेंड्स इसका आंसर लक्ष्मीकांत के जब न्यूनतम महालेखा चैप्टर खोलेंगे तो पहले पेज में दिया है। इसका आंसर ऊपर बिल्कुल हेडिंग में ही दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नीचे जाना भी नहीं पड़ेगा आपको। महात्मा भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि वे कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देते थे। आधुनिकीकरण मशीनीकरण पर विश्वास वो नहीं रखते थे। नीचे दिए कथनों में कथन सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि ये इसकी परिभाषित 29 करता है, ना कि 30। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यवस्था में ज्ञातों व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने, फ्रेंड्स ये बिल्कुल झूठ है। हमारे संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में अलग होने की तो कोई बात ही नहीं किया गया है। इस साफ साफ लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। अलग होने के लिए मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल गलत है फ्रेंड। निम्नलिखित कानून सही सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा राज्य सूची का है, स्वच्छता। और फिर राज्य जनगणना संघ सूची की है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में फ्रेंड बिल्कुल गलत है, इसमें 4 में की गई है। दल बदल 10वीं सूची भी ये सही है। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो फ्रेंड 29 विषय हैं। और अगर नगर पालिका में किया जाए तो 18 विषय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PM के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह 1977 के अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कैबिनेट बिल्कुल गलत है फ्रेंड। कैबिनेट सचिव नहीं होता है, इसका मुख्यालय प्रधान सचिव का होता है, सर्वोच्च अधिकारी। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में कौन सा राज्य में लागू करता है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा में, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 राज्यों में ही लागू हुआ है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
यहाँ स्पेशल छूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉन्ड ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध में टू बी सर्टिफिकाई नहीं होता, इसमें आदेश हो देना होता है। तो टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षक के लिए उपयुक्त शब्द था, न कि प्रतिषेध के लिए। बाई व्हाइट अथॉरिटी अधिकार पृष्ठ के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया था फ्रेंड, 110 में। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ सब करंट अफेयर चालू हो गया है। ये भी करंट अफेयर है, भी करंट अफेयर है। हाँ, ये भी देख सकते हैं, सितंबर 2000 जल शक्ति मंत्रालय प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति नियुक्त किस अवधि तक की गई, तो 19 से 29 तक, ये कभी भी आ सकता है। ये भी करंट अफेयर, हाँ ये जरूर याद करो, भले करंट अफेयर का है कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। अगर पूछ ले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड मैसूर में स्थित है, ये कभी भी आ सकता है। भारत द्वारा किसी बारदा भूमि क्षण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक ले फ्रेंड, 2030 में। ये चंद्रयान का हुआ था सबका। करंट अफेयर है, हाँ ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो फ्रेंड किसका सफ़ेद होता है, तिलचट्टा का। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगीन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है, फ्रेंड दालें। इसका साफ साफ ईंधन, जब भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाए तो दालें, इसमें आपको घटना चक्र में बहुत बार मिलेगा, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। आप या दृष्टि की बुक पढ़ेंगे तो जब उसमें नाइट्रोजन साइकिल समझाया जाता है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है, या तो सुमित सर जब पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या घटित होता है, फ्रेंड उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये इको फिजिक्स में मिलेगा आपको इसका आंसर, ये मेरी नोट्स में लिखा था, मुझे पता था। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो क्या घटित होता है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसमें सबसे पहले बात तो रेयन एक फाइबर है, ना कि स्ट्रेच है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। एस्पर्टम क्या है, संश्लेषित मधुरक है। नियोपिन क्या विशिष्ट रबर, फ्रेंड्स ये भी याद रखो। अगर इसका आंसर मान लो रेयान गलत है, एक सिंथेटिक फाइबर है, इसमें रूपांतरित स्ट्रेच लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों ऊपर के नहीं याद करोगे। वो नियोप्रीन बहुत बार पूछा है क्या हो, नियोप्रीन क्या होता है, तो विशिष्ट रबर है। एस्पर्टम क्या है, संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो फ्रेंड्स कौन सा है, कपास। कपास प्रोटीन नहीं है। केस बाल एक प्रोटीन है। लुता रेशम स्पाइडर मिल्क सिल्क रेशम है, एक प्रोटीन है। और खुर भी एक प्रोटीन है, पर कपास एक मुलायम रवेदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों और चारों का संरक्षण और भी विकसित होता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, थर्मल फ्लैक्स में लंबे समय तक तरल गर्म व ठंडा रहता है क्योंकि उसमें कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती संचालन द्वारा, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रेरण। तो इसके आंसर तीनों सही हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी ए और बी। थर्मल फ्लक्स में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन संवहन विकिरण की क्रिया से ऊष्मा हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। यार कोई गलती रह गई हो, कोई मिस्टेक रह गई हो तो भाई बता देना यार, मैं वो सुधारूंगा। पर फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी यार, और प्लीज़ शेयर मी। हम मेहनत करते हैं यार, उसका फल तो दो यार कम से कम। आपको कोई कमी लगती है तो आप सुमित सर के कमेंट करके बताइए, मुझे बताइए। पर प्लीज़ सपोर्ट मी यार, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इसके साथ क्लास ख़त्म करना। जय हिंद।